हेलो एवरीवन। अगर आप लोग भी सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हैं और फार्माकोलॉजी का नाम सुनते ही आपको ये लगता है कि ये सब्जेक्ट कभी भी समझ नहीं आएगा, इतने सारे ड्रग्स हैं, इतने सारे कंसेप्ट्स हैं, तो सब याद कैसे रहेगा, काफ़ी कंफ्यूजिंग है। तो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम अपनी गलत अप्रोच है। और इस जगह पे यहाँ पे अपन फार्माकोलॉजी को एकदम सिंपल लॉजिकल वे में पढ़ेंगे, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड वे में पढ़ेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग तो फार्माकोलॉजी सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अपने सेकंड ईयर का। बाकी पैथो और माइक्रो में तो अपने को याद करने का काफ़ी रहता है, इसमें भी काफ़ी याद करने का है, पर इसमें काफ़ी सारे मैकेनिज्म होते हैं जो कि कंसेप्चुअल होते हैं। आधे लोग तो ये बात समझ ही नहीं पाते कि फार्माकोलॉजी कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, वो सिर्फ रटने 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 में रह जाते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बात कर लेते हैं। एक तो कि फार्माकोलॉजी इतनी डिफिकल्ट क्यों लगती है, इतनी टफ क्यों लगती है, ठीक है। क्योंकि एक तो इसमें इतनी सारी ड्रग्स हैं, अब अपन ड्रग्स में कंफ्यूज होते रहते हैं, ड्रग्स बहुत ज़्यादा है, नेम्स इनके कंफ्यूजिंग होते हैं, एक डिजीज़ की ड्रग किसी और में लिख देते हैं, ठीक है। दूसरा, मैकेनिज़म्स याद नहीं रहते हैं, मैकेनिज़्म स्किप हो जाते हैं, कई लोग तो मैकेनिज़्म पढ़ते ही नहीं है, सीधा डायरेक्ट ड्रग पढ़ेंगे, उसके साइड इफेक्ट्स पढ़ेंगे, यूजेस पढ़ेंगे, इफेक्ट्स पढ़ेंगे, बस खत्म। मैकेनिज़्म पढ़ते ही नहीं है। मैकेनिज़्म पढ़ना ज़रूरी है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मैकेनिज़्म पढ़ने से देखो दो फ़ायदे हैं। एक तो अपन को मैकेनिज़्म याद रहता है तो ड्रग्स के अपन को साइड इफेक्ट्स याद हो जाते हैं, साइड इफेक्ट्स पता चल जाते हैं, जिसको एडवर्स इफेक्ट वगैरह होते हैं, साइड इफेक्ट्स याद रहते हैं। और अपन को यूजेस याद हो जाते हैं, यूजेस याद हो जाते हैं। साइड इफेक्ट्स होते हैं अपन को लॉजिकल लगने लगते हैं कि हाँ भाई इस ड्रग का ये क्यों साइड इफेक्ट है, इसका ये क्यों है, इसका ये क्यों है। और फिर यूजेस भी, यूजेस से भी रिलेट होता है काफ़ी। मैकेनिज्म पता रहेगा तो ये पता रहेगा कि ये मैकेनिज्म कहाँ हो रहा है, कौन से ऑर्गन में हो रहा है, कौन से टिश्यू में हो रहा है, उससे उसका यूज़ भी याद रहेगा, ठीक है। अगला पॉइंट कि अपन भूल जाते हैं एग्जाम में, एग्जाम में याद नहीं रहता कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। आधे से ज़्यादा लोग तो ये करते रहते हैं, फार्माकोलॉजी को रटने की कोशिश करते हैं। लोग क्या करते हैं, एनाटॉमी की तरह पढ़ते हैं, उसको रटने की कोशिश करेंगे। फार्माको में रटना है ही नहीं, रटने का सब्जेक्ट ही नहीं है। हमें ये पता है कि बस ड्रग्स रटने वाली चीज़ है इसमें, पर ज़्यादा इतना भी रटने का है नहीं। और यूनिवर्सिटी में भी आप देखेंगे ना तो इतना कंसेप्चुअल चीज़ ही पूछी जाती है, ड्रग्स वगैरह का तो रोल इतना है ही नहीं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, मेमोराइजिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग। लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल से ड्रग याद करने लग जाएंगे, मैकेनिज्म को इग्नोर करेंगे, सिर्फ एग्जाम के टाइम पढ़ेंगे, बिना याद रखे मतलब कुछ भी कोई ऊपर नीचे सीक्वेंस में पढ़ लेंगे, रैंडमली कुछ पढ़ लेंगे। ऐसे करेंगे, किसी जैसे अस्थमा है उसकी सिर्फ ड्रग्स रट के चले जाएंगे। तो ये सब नहीं करना है अपन को, पहले एकदम अच्छे से कंसेप्ट समझना है, उसके बाद पहले समझना है, फिर उसको याद रखना है। याद रखने वाला तो काम है ही, मैंने जैसे बताया आपको, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया, एनाटॉमी इतना नहीं पढ़ना, मैकेनिज्म अपन को पढ़ना ही है। एक और कि ड्रग्स को अपन क्लिनिकली लिंक नहीं करते हैं। ड्रग्स को क्लिनिकली लिंक करके पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लो आप कोई भी ड्रग पढ़ रहे हो, अभी मतलब ये बात समझ नहीं आएगी, जैसे आपने अस्थमा की ड्रग्स पढ़ी या हाइपरटेंशन की ड्रग्स पढ़ी, तो आप उसे क्लिनिकली रिलेट करो। जैसे आपके भी घर पे दवाइयाँ वगैरह तो होंगी, पत्ते होंगे, उनको उठा के देखो कि भाई इस पे, इस पत्ते पे क्या लिख रहा है, क्या लिखा हुआ है, सेफिक्सिम है, क्या है ये, पैरासीटामॉल है, डोलो 650 है, जो हाइपरटेंशन की ड्रग है, इटोरिकॉक्सिब है, मेटफॉर्मिन है, क्या है, कौन सी ड्रग है ये। तो आप जैसे जैसे ये चीज़ें देखोगे ना बार बार अपने घर में इधर उधर की, कोई भी उठा के देखते रहोगे, आपको वैसे याद रहने लग जाएगा कि अच्छा ये ड्रग इसकी है। जैसे मेटफॉर्मिन है, सबसे कॉमन ड्रग है, डायबिटीज़ में देते हैं अपन, सबके घर में होगी लगभग आजकल तो, ठीक है। दूसरी गलती क्या करते हैं, जस्ट बिफोर एग्जाम, स्टडिंग जस्ट बिफोर एग्जाम। एग्जाम होने से पहले जैसे स्टार्ट करते हैं, 10 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, 15 दिन पहले स्टार्ट कर रहे हैं। अब भाई इस टाइम पे स्टार्ट करोगे तो कैसे होगी, कैसे होगी, तुम खुद सोचो। इतनी सारी ड्रग्स वगैरह है, कम से कम मैं बता रहा हूँ एक डिजीज़ की कम से कम 20+ ड्रग्स होती हैं। अब इतनी सारी तुम कैसे याद रखोगे 10-15 दिन में, 1 महीने में। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है अपन को, एकदम शुरू से पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, शुरू से पढ़ेंगे। तो दिन में मुश्किल से तुम आधा 1 घंटा भी पढ़ लोगे तो भी आराम से हो जाएगी भाई, 1 साल में तो, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। अब क्या है कि हमें पढ़ाई कैसे करनी है, स्टडी कैसे करनी है। अब इसका भी एक देखो प्रॉपर सीक्वेंस है। अपन को अप्रोच अच्छे से करना है सब्जेक्ट को, ताकि अपने को आगे कोई दिक्कत नहीं आए, है ना। तो अपन क्या करेंगे, कोई भी ड्रग पढ़ेंगे तो उनको इन्फ्लुएंस सेटिंग्स में पढ़ेंगे, पहले उसका मैकेनिज्म, उसके फिर इफेक्ट्स वगैरह क्या होते हैं, उसके यूजेस क्या हैं, ठीक है, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या है, और फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है। तो इन सब हेडिंग्स में पढ़ेंगे। और इसके अलावा ज़्यादा आलतू फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, क्रिस्प कंटेंट पढ़ेंगे, वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो फालतू का तो, अब एक्स्ट्रा पढ़ना है उसके लिए तो देखो किताब है ही, फिर यहाँ से पढ़ने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। इसके अलावा अब दूसरा पॉइंट, ड्रग ग्रुप्स इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल ड्रग्स। अपन क्या करेंगे, ड्रग को ग्रुप्स में पढ़ेंगे, इंडिविजुअल ड्रग नहीं पढ़ेंगे। जैसे मान लो हाइपरटेंशन की ड्रग्स हैं, तो उन सब के लगभग लगभग मैकेनिज्म उनका सेम होता है, लगभग उनके साइड इफेक्ट्स भी काफ़ी सिमिलर होते हैं, उनके यूज़ तो आपको पता ही है। हाइपरटेंशन की ड्रग है तो क्या करेगी, बीपी तो कम करेगी, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस थोड़ी अलग होती हैं, बाकी काफ़ी चीज़ें सेम होती है। जैसे इफेक्ट कईयों का सेम होता है, यूजेस काफ़ी सेम होते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन सेम होती है। तो ऐसे ग्रुप में पढ़ेंगे ताकि अपना सिलेबस भी जल्दी होगा, और चीज़ें रिलेट होगी आपस में तो ज़्यादा समझ आएंगी। अब एक एक ड्रग को लेकर बैठ गए तो हो गया काम फिर तो। अब अगला पॉइंट का ध्यान में रखना, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है अपनी, रिपीटिशन इज़ नॉर्मल, ठीक है। अपन को बार बार रिपीट करना है, रिवीजन करना है, ठीक है, एक तरह से रिवीजन करना है।
रिवीजन ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो। ठीक है, अपन इतनी बार ड्रग्स को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। मैं बीच बीच में अलग से ऐसे वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें जैसे सारी ड्रग्स का एक चार्ट बना दूंगा। हाइपरटेंशन की सारी ड्रग्स बता दी, डायबिटीज़ की सारी बता दी, अपनी एंटीबायोटिक्स सारी बता दी। तो ऐसे अपन छोटे छोटे वीडियोज़ वगैरह या फिर जनरेट अपलोड करते रहेंगे, तो इससे क्या होगा, बार बार रिवीजन हो जाएगा। और रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करनी है। जितनी बार रिवाइज करेंगे उतनी बार अपन को याद होएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा फिर वो याद ही रह जाएगी, एकदम परमानेंटली याद हो जाएगी। रिवीजन करना सबसे ज़रूरी है। मतलब ड्रग्स याद करने का तो सबसे आसान मेथड यही है कि आप जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइज करो। अब यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेती है कि आपको यहाँ पे कैसे पढ़ना है। देखो, जितने भी लेक्चर अपलोड हो रहे हैं उनको ना अब एक प्रॉपर सीक्वेंस में देखो। ठीक है, जिस सीक्वेंस में अपलोड हो रहे हैं उसी सीक्वेंस में देखना है। ठीक है, आपको एक तो ये नोट्स का क्या, देखो नोट्स आप दो तरह से बना सकते हो कि एक आप खुद बना रहे हो, एक तो आप खुद के हैंड रिटन बना रहे हो। ठीक है, ये तो सबसे बेस्ट है। और एक आपके कर रहे हो जो मैं बना रहा हूँ, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे खुद के, उनसे आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो अब सबका पर्सनल ओपिनियन होता है, किसी को खुद के अच्छे लगते हैं, किसी को जो रेडीमेड है वो अच्छे लगते हैं। तो देखो, मैं तो ये कहूँगा, अगर तुम्हें टाइम सेव करना है ना, टाइम सेव करना है तो भाई जो ये वाले नोट्स मैं दूंगा उससे पढ़ लेना, एकदम बढ़िया नोट्स होंगे। मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, तो काफ़ी उसमें समझ भी आ जाएंगे और ईजी भी रहेगा, तुम्हारा टाइम सेव होगा, सबसे बड़ी बात। बाकी तुम्हें हैंड रिटन बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, हैंड रिटन तो देखो खुद के बनाए हुए तो सबसे बेस्ट रहते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अपलोड, अब अपन क्या करेंगे, देखो जल्दी जल्दी रेस्ट नहीं करना है अपन को, जल्दी नहीं भागना है। अपन क्या करेंगे, महीने में 2 से 3 वीडियो अपलोड करेंगे और आराम से धीरे धीरे सिलेबस पूरा करेंगे। ठीक है, स्पीड अपन धीरे रखेंगे, स्पीड धीरे ही रखेंगे और कंसेप्ट अच्छे से समझेंगे। अब जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में फिर पता है क्या होगा कि क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगी, है ना। क्वांटिटी बढ़ाने के चक्कर में क्वालिटी खत्म हो जाएगी कंटेंट की, तो वो काम अपन को नहीं करना है। ठीक है, अपन स्पीड कम रख लेंगे चाहे, पर पढ़ेंगे तो मतलब अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा अब डाउट्स वगैरह कैसे पूछने हैं, तो डाउट्स वगैरह को बताइए भाई, कमेंट कर देना कमेंट सेक्शन में। कमेंट्स में डाउट वाउट देख लेंगे, बाकी बाद में टेलीग्राम वगैरह पे चैनल वैनल बना देंगे कुछ, तो वहाँ पे ही सॉल्व हो जाएगा अपना। ठीक, अब यहाँ पे आपको ये चैनल कैसे कैसे हेल्प करेगा। ठीक है, अपन नॉर्मल हिंदी इंग्लिश मिक्स में, हिंदी में वैसे तो हिंदी ऐसे ही लिखा है यार, हिंदी में पढ़ाएंगे। ठीक है, हिंदी में एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, अच्छे से कंसेप्ट पढ़ेंगे प्लस क्लिनिकल कोरिलेशन। अब मैं क्या करूँगा, जैसे जैसे मान लो अपन अस्थमा पढ़ रहे हैं, डायबिटीज़ पढ़ रहे हैं, या फिर एंटीबायोटिक्स एंटीकोगुलेंट्स पढ़ रहे हैं, तो उनको जैसे जैसे मैं कंसेप्ट बताऊँगा, ड्रग्स बताऊँगा, उनके साथ ही क्लिनिकल क्वेश्चन बीच बीच में अपन सॉल्व करते रहेंगे। बुक से उठा लेंगे कोई भी, KDT से, शानबाग से, या किसी भी बुक से, तो उसके क्लिनिकल भी उसको रिलेट करते रहेंगे, अपन को ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ेंगे, फालतू का इधर उधर जाएंगे नहीं। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं नोट से पढ़ा रहा हूँ तो भाई कंटेंट कम ही होगा, कम होगा पर अच्छा होगा। ठीक है, ज़्यादा पढ़ना है तो अपन बस बुक तो है ही वैसे भी, तो अपन को जो एग्जाम में पूछा जा रहा है मोस्टली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो ज़्यादा वही पढ़ेंगे अपन, फालतू का नहीं पढ़ेंगे ज़्यादा। रिपीटेड रिवीजन वो तो पता ही है, मैंने बता ही दिया, करना ही है ये तो। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं। हाँ, ये क्या है, कन्फ्यूजिंग टॉपिक, ये थोड़ा आधा रह गया, मैं बता देता हूँ। अपन क्या करेंगे, जो कन्फ्यूजिंग टॉपिक्स होंगे ना उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, डिटेल में पढ़ लेंगे। और एक मैंने चीज़ सोच रखी है, मैं क्या करूँगा, जैसे मान लो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कन्फ्यूजिंग है, जो एक बार पढ़ने में समझ नहीं आते हैं ना, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो अपन एक बार पढ़ लेते हैं, एक दो बार लेक्चर देख लेते हैं, उस टाइम तो समझ आ जाता है, पर बाद में क्या होता है, एग्जाम से 2 दिन पहले 4 दिन पहले अपन को वही पढ़ना होता है, तो अपन इतना बड़ा लेक्चर नहीं देख सकते हैं पूरा, है ना, 20 का 30 मिनट का, आधे घंटे 1 घंटे का। तो मैं क्या करूँगा, जो कन्फ्यूजिंग टॉपिक होंगे ना उनके शॉर्ट्स अपलोड कर दूंगा। पहले तो मेन वीडियो में तो अपन पढ़ ही लेंगे, फिर उसका एक शॉर्ट वर्ड भी बना के ना उसे भी अपलोड कर देंगे, जो भी मतलब इसे 1-2 मिनट का होगा, जिससे आप बार बार उसे रिवाइज कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने खुद सोची है, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये। ठीक है, बाकी सिलेबस आपको देखो पता ही है। ठीक है, जनरल फार्मा करेंगे, ऑटोनॉमिक, CVS, CNS, ऑटोकोइड, एंड्रोक्राइन, बाकी अपना लास्ट एंटीबायोटिक्स वगैरह वाला। ठीक है, बाकी देखो ऐसा कुछ इतना हैवी सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, काफ़ी स्कोरिंग है और इंटरेस्टिंग है, सबसे बड़ी बात है इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, कंसेप्चुअल है। बढ़िया पढ़ोगे तो अच्छा समझोगे, अच्छा याद रहेगा, और ये तो काम तो आना ही है। देखो, फार्मा तो हमेशा काम ही आना है आगे पूरी लाइफ में। डॉक्टर की लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये तो। तुम्हें दवाइयाँ याद नहीं रहेगी, दवाई याद नहीं रहेगी, तुम पेशेंट को क्या लिखोगे, है ना। तो पता ही है, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, बाकी तुम जानते ही हो। ओरिएंटेशन सेशन इतना ही था। जो जो मैंने चीज़ें इसमें बताई वो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा उनके बारे में ध्यान रखना। बाकी अपन स्टार्ट करते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे, और सारे लेक्चर वगैरह सीक्वेंस में देखना, नोट्स वगैरह खुद बनाना, वरना मैं प्रोवाइड तो कर ही रहा हूँ, और बाकी सब अच्छे से करेंगे। ठीक है, थैंक यू।